के सर पर केवल 2 ही महिलाएं हाथ फिरा सकती हैं शिव भक्त भाई साहब, या तो माँ फिरा सकती है या पत्नी फिरा सकती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। अच्छा एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा मेरी क्या है कि आप तो ये सोच रहे होंगे कि मेरा ये हाल कैसे हुआ। असल में मैं तब से यहाँ देख रहा हूँ, जब से सम्मान चल रहा था, मेरी इच्छा हुई एक बार, आपकी भी होती होगी कि हमारे आखिर ब्राह्मणों के गोत्र कितने हैं। आपकी इच्छा होती है ना, कभी कभी होती होगी, तमाम गोत्र होते हैं। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी ब्राह्मणों के गोत्रों के बारे में समझ लूं, जान लूं, क्योंकि हर आदमी विद्यार्थी की हैसियत से काम करता ही रहता है जीवन भर। तो मैंने घोषणा कर दी, ब्राह्मण आए अपना गोत्र बताएं और मेरे सर से एक बाल तोड़ ले जाएं। 2 फायदा होंगे कि सर पर कितने बाल और बचे उनकी गिनती हो जाएगी, ब्राह्मणों के गोत्रों का पता चल जाएगा। ये सहज टेक्निक थी मेरी। तो एक दिन दक्षिण भारत के एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा मेरा गोत्र बेदी है, तो मैंने कहा 1 तोड़ लो। दूसरे दिन द्विवेदी आ गए कि मेरा गोत्र द्विवेदी है पूर्वांचल से, तो मैंने की 2 तोड़ लो। तीसरे दिन तिवारी जी आ गए, मैंने की सर 3 तोड़ लो। चौथे दिन चतुर्वेदी आ गए, खतरा बढ़ता चला जा रहा, तो मैंने की सर 4 तोड़ लो। 5वें दिन पांडे जी आ गए, तो मैंने भी श्रद्धा से सर झुका दिया, मैंने की सर आप 5 तोड़ लो। 6वें दिन जो पंडित जी आए, गोत्र नहीं बताया, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली और जलाकर मेरे सर पर रख दी। फिर बोले मेरा गोत्र अग्निहोत्री है और मामला साफ हो। अच्छा मेरे साथ तो ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा एक बात मैं और बताऊं सौरभ भाई, बहुत आनंद की एक घटना मैं सुनाता हूँ आदरणीय उमाकांत भाई साहब। जैसे हर आदमी बचपन में कोई न कोई सपना देखता है। सर जैसे आपने सपना देखा होगा कि मैं पुलिस में भर्ती होकर के भी कविताएं लिखूंगा, ये कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है। मैं भी बचपन में जब सपना देखता था तो जब किसी गंजे को देखता था तो ये सोचता था मैं आखिर गंजा कब बनूंगा। हाँ मेरे साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और मैं भगवान ने ये मेरी इच्छा जवानी में ही पूरी कर दी। शादी से पहले भी गंजाई था तो शादी वाले आते, कई बार मुझसे ही टकरा जाते, फिर हाथ जोड़ के पूछते लड़का कहाँ है, और मुझे ही पूछते। मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी उस समय कि जिसकी शादी होनी हो उसी से पूछे कि लड़का कहाँ। वज्रपात होता था। एक दिन पिताजी से आके टकरा गए तो पिताजी ने भी बिल्कुल कुछ छुपाया नहीं, साफ साफ बता दिया कि हमारा लड़का सर से गंजा है। तो लड़की वालों ने भी कह दिया कोई बात नहीं, तुम्हारा लड़का सर से गंजा है, हमारी लड़की दिमाग से गंजी है। तो सर बात बन गई तो शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद में पक्की वक्की लगन वगन का कार्यक्रम होता है। लगन का कार्यक्रम होता है तो लड़के को चौकी पर बिठा दिया जाता है दूल्हा बना करके, और महिलाएं उधर मांगलिक गीत गाने के लिए बैठ जाती हैं, ढोलक वोलक बजाती हैं, मांगलिक गीत गाती हैं। अब महिलाएं ढोलक तो बजाएं पर वो गीत नहीं गाएं। उस समय जो गीत गाया जाता है रघुनंदन फूले न समाए लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, और महिलाएं गीत नहीं गाएं, ढोलक बजाएं, क्योंकि रघुनंदन तो गंजा थे ही नहीं। अब वो रघुनंदन को मतलब कैसे गंजा बताएं। तो एक महिला तुषा शर्मा टाइप थी, यानी कवित्री टाइप, उसने बात बनाई और फिर गीत को इस तरह से गुनगुनाया, अपने गंजू फूले न समा। लगन आ गई, लगन हो गई और शादी वादी की तैयारियां हो गई। आप सब लोग ये आप होता रहता है सब। फिर बारात जाती है, बारात जाने के बाद में जनमासा लगा दिया जाता है, दूल्हा बूल्हा सब लेट जाते हैं, और जिस लड़की की शादी होनी होती है वो लड़की छुपते छुपाते जॉब फेंकने के बहाने उस लड़के को देखना चाहती है जिससे उसकी शादी होती है। तो वो मेरी घरवाली तो ढूंढते जनमासे में मैं लेटा हुआ था मोर वोर उतार के, और वो आ गई। आते ही आकर मेरे उसने पैर छुए, पिताजी नमस्ते। यहाँ भी बेड़ा गर्क ही हो गया। पिताजी नमस्ते।
वज्रपात हो गया। मैं पान ग्रहण के लिए आया था और चांद ग्रहण हो गया। पान ग्रहण के लिए आया था। एक बहुत ढंग की बात, कहाँ जा रहे हो भाई साहब इनको लेकर के? कोई अपराध किया क्या इन्होंने? अच्छा, पान ग्रहण के लिए आया था और चांद ग्रहण हो गया। फिर बड़ी मासूमियत से उसने पूछा, वो कहाँ है? मैंने की कौन? वही जिनसे हमारी शादी होनी है। मैंने की मैं ही हूँ। बच्चे कुचे उसने उड़ा दिए। भाई साहब आनंद, और ये गलत बात होती है भाई साहब। अब सुनना, एक ढंग की बात कह रहा हूं। गलत कहते हैं लोग, हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है सर। किसी महिला का हाथ नहीं होता। अगर महिला का हाथ होता तो मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री कैसे बनते? मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इससे सिद्ध होता है कि किसी महिला का हाथ नहीं होता। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इससे यह सिद्ध होता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे गंजे का हाथ होता है। बोलो अमित शाह महाराज की जय। सफल व्यक्ति के पीछे गंजे का हाथ। वाह सर, एक बार ताली बजाओ, में बहुत आनंद की।